रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स के बारे में। कंकैटिनेशन जिस तरह वो नाम से है कि कंकैट करना, यानी कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ना, लिंक करना। इसी तरह कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो भी इसी तरह कॉलम्स जो है, मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, उनको आपस में लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि लिंक्स कॉलम और कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर कॉलम्स। और इस कॉलम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? टू वर्टिकल बार्स की तरह। ये दो लाइनें जो हैं वर्टिकली, इनके ज़रिए से हम क्या है कंकैटिनेशन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। और जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि दो कॉलम्स के दरमियान में हम इस कंकैटिनेशन ऑपरेटर को लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि दो जो कॉलम्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंकैटिनेट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल अब ये देखते हैं हम एक कि सेलेक्ट, उसी तरह सेलेक्ट हम लिखेंगे, जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट करना है वो कॉलम, दरमियान में कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और फिर जो दूसरा कॉलम है वो लिख के उसका जो भी आपने नाम देना है आप वो नाम भी दे सकते हैं। अगर नाम नहीं देंगे तो उसी तरह एज इट इज फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसके हम साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट ई नेम जॉब और सेल फ्रॉम EMP। अब ये देखें, ई नेम वैसे ही एज इट इज़ आ गया, जॉब कंकैटिनेट सैलरी, जॉब उसी तरह कंकैटिनेशन ऑपरेटर दरमियान में आ गया। अब इसी को हमने अगर करना है अपने उस पर देखना है कि अगर हम इसकी जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं इसी स्टेटमेंट को। और एक और चीज़ कि आपने वही इस लास्ट स्टेटमेंट को अगर एडिट करना हो तो आप ED लिख के एंटर करें तो आपके नोटपैड के अंदर ये चीज़ ओपन हो जाती है। एस, इसको आप कोई भी नाम दे दें, हम उसको वक्त ही टेस्टिंग का नाम देते हैं और फिर सेव करके इसे क्लोज कर दें और एंटर। आप वो देखें वही स्टेटमेंट सब कुछ आपका टेस्ट हो गया। इससे क्या होता है, आप ये चीज़ देखें, क्लर्क और साथ ही उसी के साथ ही बिल्कुल 800 आपके पास आ गया। अब हम लिटरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। लिटरल कैरेक्टरिस्टिक ए नंबर और डेट दैट इज़ इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट, कि ये कोई भी डेट नंबर कुछ भी हो सकती है ये चीज़। डेट एंड कैरेक्टर लिटर वैल्यू मस्ट बी एनक्लोज्ड बाय सिंगल कोटेशन मार्क्स। और एक और चीज़ कि जब भी डेट या कैरेक्टर को आपने लिटरल उसमें लेके आना स्ट्रिंग में, तो क्या करना, उनको सिंगल कोटेशन मार्क के साथ उनको एनक्लोज करना है, कि दो साइडों पे जो आपने क्या करना है, सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है। ईच कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वंस फॉर ईच रो रिटर्न, कि एक रो के अंदर वो क्या आपको करेगी, एक ही दफ़ा आपने रिटर्न करना है। अभी हमारे पास आ गए सेलेक्ट लास्ट नेम। अब ये इसलिए यूज़ होती है कि आप दो कॉलम हैं, उन दो कॉलम के दरमियान में कोई भी करैक्टर, कोई चीज़ आप डालना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं, तो वो लिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे ये चीज़ देखें, आपके पास ये क्या है, जॉब है, क्लर्क और सैलरी है, तो आप यूँ लिख लेंगे क्लर्क हैज़ आपने एंटर करना है, ये सैलरी है। तो उसी को उसी तरह सेलेक्ट ई नेम जॉब कंकैटिनेशन। और ये चीज़ देखें ज़रा कि आपका क्या होगा कि दो लिटरल कैरेक्टर्स के दरमियान में आपने क्या करना है, ये जो आपकी बार है, वर्टिकल बार, इनके दरमियान में आपने जो भी वैल्यू लिखनी है वो लिख के, और उनको क्या करना है, कोटेशन मार्क के दरमियान में आपने लिख देना है। स्पेस करेंगे, स्पेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो एज इट इज़ आ जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि क्लर्क के बाद स्पेस आए, तो स्पेस आ जाएगी। फिर हम चाहते हैं कि हैज़ के बाद फिर स्पेस आए और स्पेस के बाद 800 लिखा है। सेल फ्रॉम EMP। अब ये चीज़ देखिए, क्लर्क हैज़ 800, सेल्समैन हैज़ 1600। अब ये देखें, पहले आपके पास क्या था, आप सिंपल कंकैटिनेट करते थे, ये सिंपल,
लेकिन जब आपने लिटरल स्ट्रिंग यूज़ करनी है, लिटरल स्ट्रिंग किस तरह हम यूज़ करेंगे, ये करैक्टर और ये, यानी इसके साथ हम लिटरल स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। लेकिन हम साथ साथ कनकैटिनेट भी कर रहे थे, इस वजह से क्या हुआ, पहला जो कनकैटिनेट का फिर लिटरल स्ट्रिंग का, उसमें लिटरल स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद फिर कनकैटिनेट का ऑपरेटर। आगे आप मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ क्या है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा, और भी कुछ चीज़ें आप जो है वो चेक करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया होगा कि क्या क्या वर्किंग है। अब डुप्लीकेट रो क्या है, कई दफ़ा आपके पास क्या होता है कि वैल्यू ऐसी आ जाती है कि जो आपकी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। वैल्यूज़ किस तरह रिपीट होती हैं हम ये देखते हैं। सेलेक्ट ई नेम जॉब डेप नंबर फ्रॉम EMP। सॉरी, एडिट कॉमा। अब ये चीज़ देखें, सेलेक्ट ई नेम जॉब और डेप नंबर डिपार्टमेंट नंबर। अब ये चीज़ देखें, 20 20 10 10 30 30, यानी ये क्या है। और उसके बाद ये देखें सेल्समैन, ये रिपीट, और नेम सिंगल ही है, लेकिन ये क्या है आपकी, ये रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। इन रिपीटिंग वैल्यूज़ से बचने के लिए क्या होता है, हमें डुप्लीकेट रो से, इनको कहते हैं रिपीटिंग को हम कहते हैं डुप्लीकेट रो। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, जिसके साथ भी आप डिस्टिंक्ट लगा देंगे क्या होगा, CLECT डिस्टिंक्ट हम करते हैं जॉब फ्रॉम EMP। अभी आप देखें आपके पास 14 रोज़ थी, अब आपके पास कितनी रोज़ आ गई, जस्ट 5 रोज़। हम इसी को एडिट कर लेते हैं, जॉब की जगह हम कर देते हैं डेप्ट नंबर। जस्ट 3 रह गई। और इसमें अगर हम करते हैं ई नेम में, देखते हैं कि ई नेम के अंदर भी कोई रिपीटिंग वैल्यू है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। ई नेम में नहीं है, 14 रोज़ ही हैं। तो ये था, जब भी हम डुप्लीकेट रो से बचना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो डुप्लीकेट रोज़ हैं, जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, वो आपके साथ फिर डुप्लीकेट रोज़ नहीं आती बार बार। सेलेक्ट के बारे में हमारा टॉपिक इतना ही था। आपने पढ़ लिया सेलेक्ट के बारे में कि सेलेक्ट किस तरह हम वर्किंग करते हैं, उसके किस तरह स्टार्ट होता है। उसके बाद ऑपरेटर्स आपने पढ़े उसमें कि किस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें आपने उसके अंदर पढ़ी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।